हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने सीखनी है कि हमने एम्ब्रॉयडरी वाली नेक को एंड कुर्ती को किस तरह से कट करेंगे। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली नेक कुछ इस तरह से है, जो कि ये रेडीमेड पीस है कुर्ती की। तो इसे हम किस तरह से कट करेंगे एंड किस तरह से हमने इसकी नेक को रेडी करना है, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताऊंगी। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मेरी इस तरह से नेक डिज़ाइन बनी हुई है सूट में ऑलरेडी। एंड इसकी ये देखें, यहाँ पे से शोल्डर के पास से बैक पार्ट में ज्वाइंट है। एंड इसकी दामन में भी ये देखें, इस तरह से दामन में इस पर लेस लगी हुई है। तो हमने अपनी दामन पे लेस भी अटैच करनी है। एंड मैंने इस वाली ये देखें, ये जो हमारी ऊपर से शोल्डर के पास से ज्वाइंट है, यानी कि बैक पार्ट के लिए इस तरह से यहाँ पे क्लॉथ जो है वो इस तरह से ज्वाइंट है, तो हम इसे रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने बैक साइड की फैब्रिक को अलग कर लिया है। अपनी फ्रंट साइड की फैब्रिक को इस तरह से हमने लगाया है, डबल फोल्ड मैंने किया है। एंड नेक को इस तरह से आपको मैं इस तरह से दिखा दूँ। तो ये देखें, दोनों को हमने इस तरह से आमने सामने रख कर हमने नेक को इस तरह से पिनअप कर लिया है। तो आप भी इसी तरह अपनी नेक को सेट करते हुए पिनअप कर लें, ताकि आपने इजी हो इसे कटिंग करना। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसकी नेक मेज़र करूँगी। तो इसकी रेडी नेक है 7.5 इंचेस। मैंने इसकी नेक को 6.5 इंचेस लेना है। तो यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे 6.5 इंचेस पे। एंड ऊपर की पास मार्क करेंगे, हमने इस तरह से रखकर यहाँ पे मार्किंग करनी है। एंड हमने हाफ इंच ऊपर की साइड रखकर इस तरह से मार्किंग करनी है। ये हमारी सिलाई में चली जाएगी हाफ इंच। तो सिंपली इस तरह से हमने इंची टेप को रखना है। एंड देन अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने अपनी शोल्डर का मार्क करना है। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। एंड हमने 7 इंच पे इसके आर्म होल उतारनी है। 14.5 इंचेस पे हमने इसकी वेस्ट यानी कि कमर उतारी है। हिप हमने 20 इंचेस पे उतारनी है। एंड इसकी सूट की लेंथ है 14 इंचेस, प्लस हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे फोल्डिंग के लिए। तो सारे मार्क को हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है, इस तरह से। ये देखें। सो गाइस, मैंने इस तरह की नेक डिज़ाइन की कटिंग पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है। एंड मैंने उसका लिंक मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी अपनी लाइनिंग्स को इस तरह से स्ट्रेट में खींच लेना है। सारे मार्क पे हमने इस तरह से लाइनिंग खींच लेनी है। एंड ये देखें, यहाँ पे हमने इस तरह से अब अपनी मार्किंग कर ली है। देन हमने अब अपनी शोल्डर का मार्क 6.5 इंचेस लेना है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हम हाफ इंचेस शोल्डर का डाउन देंगे। एंड यहाँ पे हमने अपनी मार्क को नेक की ब्रॉडनेस 2.5 इंचेस लेनी है। एंड इस तरह से ये वाली मार्क को यहाँ पे मिला लेना है। तो ये हमारी शोल्डर का डाउन हो गया, जिससे कि आपकी कुर्ती में शोल्डर के पास फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से आप मार्किंग करें। एंड हमारी चेस्ट है 11.5 इंचेस, प्लस हम इसमें इस तरह से 2 इंच मार्जिन रखते जाएंगे। एंड यहाँ पे हमारी वेस्ट है 10 इंच एंड 2 पॉइंट। इसमें हम इस तरह से मार्किंग के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे भी 2 इंच लेना है, इस तरह से मार्जिन। एंड हिप के पास हमने 11.5 इंचेस लेनी है। तो आपका जितना भी मेजरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्किंग करें। एंड यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क किया है मार्जिन। यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे, ताकि हमारी स्लिट जो है वो बिल्कुल बारीक फोल्ड हो। एंड देन हमने 11.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है अपनी दामन के लिए। एंड 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो पहले मैंने आपको लेग शेपर की हेल्प से आपको सूट की कटिंग बताई है। आज हम स्ट्रेट स्केल से अपनी सूट की मार्किंग एंड कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये वाली मार्क को हमने यहाँ मिलानी है। तो इस तरह से हमने अपनी मार्किंग करनी है। ये वाली मार्क को भी हम यहाँ मिला लेंगे इस तरह से। ये देखें, आप अगर सीधी स्केल से भी मार्किंग करते हैं तो आपने बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी सूट में। तो इस तरह से आप सीधी स्केल से भी मार्किंग कर सकते हैं। एंड इस तरह से हमने मार्किंग को मिला लेनी है। एंड यहाँ पे हमने जो 1 इंच पे मार्क किया था, इस वाली मार्किंग को यहाँ एंड ये वाली मार्क को यहाँ मिलाएंगे। ये वाली आप सीधी स्केल से ही अपनी इस तरह से मार्किंग को मिलाएं, ताकि आपकी साइड वाली स्लिट जो है कुर्ती की वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो इस तरह से हम दोनों मार्क को स्ट्रेट में खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारी सूट की यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब हमने आर्म होल की यहाँ पे डाउन देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे, हमारी नेक थी 6.5 इंचेस, हमारी यहाँ पे 5 इंचेस पे हमने मार्किंग करनी है। एंड ये वाली मार्क को ये देखें, यहाँ से यहाँ मिला लेना है। तो इस तरह से सिंपली हमें अपनी मार्क को मिला लेनी है इस तरह से। एंड यहाँ पे हम आर्म होल का राउंड देंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें सिंपली आपको राउंड देना बताया है।
मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से आप अपनी इंची टेप रखें एंड इस तरह से इसे डबल फोल्ड करें एंड यहाँ पे आप मार्किंग करें। तो आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं, अपनी आर्म होल की शेप दे सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने इस तरह से भी कॉर्नर से आप यहाँ पे स्ट्रेट इस तरह से लाइन खींचें एंड यहाँ पे आप इस तरह से भी राउंड दे सकते हैं। आप अगर बिगनर हैं तो ये ट्रिक आपके लिए इजी होगी। एंड हमने इस तरह से बैक के लिए भी इसी में यहाँ पे राउंड शेप हमने देनी है, ताकि हमने बैक पार्ट में भी कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हमारी सूट की बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने कट करते हुए इस तरह से हमने यहाँ तक उतार लेना है कट कर कर। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमने कट करना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी सूट की कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की। अभी हमने इसकी नेक को कटिंग नहीं करना है। एंड मैंने आपको जो हर अपनी सूट की कटिंग में बताती हूँ कि आपने ये नोचेस लगाना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से इस पर नोचेस लगाएं, ताकि आपकी सूट में बिल्कुल फिनिशिंग से स्टिचिंग भी हो। तो इस तरह से हमने अपनी सूट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बैक पार्ट को कट करेंगे। मैंने अपनी बैक पार्ट को इस तरह से लगाया है, डबल फोल्ड किया है मैंने। एंड ये हमारी इस तरह से फैब्रिक है। क्लोज फैब्रिक अपनी साइड है एंड ओपन फैब्रिक दूसरी साइड है। तो इस तरह से हम अपनी फैब्रिक को लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे अनइक्वल फैब्रिक है, तो इसे इस तरह से सेट करके हमने रखनी है। अपनी साइड से बिल्कुल इक्वल कपड़ा रखना है आपने। एंड इस तरह से यहाँ से हमने सिंपली अपनी यहाँ तक दामन तक अपनी फैब्रिक को कट कर लेना है। तो बैक पार्ट आपकी इस तरह से कट होगी। आर्म होल हमने इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि हमने फ्रंट वाली पार्ट में आर्म होल के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक रख रखा है। तो इस तरह से आप इसे कट करें। ये देखें, बिल्कुल आपने प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने आर्म होल की फर्स्ट पार्ट में इस तरह से कटिंग कर ली हो। तो सारे नोचेस को हमने बैक वाली पार्ट में भी उतार लेना है इस तरह से। एंड देन अब हम इसकी आर्म होल की इस तरह से कट करेंगे। ये देखें, ये वाली आर्म होल को हमने इस तरह से यहाँ से आप कट करना है। तो ये मैं आपको आपकी इजी के लिए बताती हूँ कि आप अगर इस तरह से कट करते हैं तो बिल्कुल भी आपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी बैक पार्ट की आर्म होल के पास कटिंग करने में। तो हम इसकी इस तरह से मार्किंग को दूसरी साइड उतारेंगे। तो आप मेरी पहले की वीडियो वॉच करें, जिसमें मैंने इजीली आपको बताया है कि अपनी मार्किंग को दूसरी साइड किस तरह से उतारना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली नेक की इस तरह से कटिंग आपको कुर्ती की बताई है। एंड इतनी फैब्रिक बची है हमारी, जिसमें हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो आई होप गाइस मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हो इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फी अमानिल्लाह।